तो क्या होता है अगर हमारी साइंटिस्ट को एक अजीबोगरीब एलियन डिवाइस मिलता है जो कि दूसरी डायमेंशन से है, और ऐसी डायमेंशन जहां पर टाइम और रियलिटी काफी अलग है। और क्या हमारे साइंटिस्ट इस एलियन डिवाइस को समझकर हमारी धरती को वर्ल्ड वॉर 3 में खत्म होने से बचा सकता है? तो चलिए आज हम जानेंगे इस मूवी में। इस मूवी की शुरुआत होती है एलेक्स से, जहाँ पर वो अपने घर पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर वो देखता है कि उसकी तरह एक सेकंड वर्जन मौजूद है जो कि ऑलरेडी वहाँ पर मर के पड़ा हुआ था। उसके पास एक पैकेट भी था। एलेक्स उस पैकेट को घबराते हुए खोलता है और उसमें से एक यूएसबी ड्राइव निकलता है। एलेक्स उस ड्राइव को जल्दी से चलाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर उसकी ही वीडियो है जिसमें शायद से उसका ही एक फ्यूचर वर्जन है जो कि उसे बता रहा था कि समय और रियलिटी एक नहीं है जैसा कि हम इंसान मानते हैं। और यहाँ से ही वो अपनी कहानी बताने लगता है, जहाँ पर एक दिन उसके घर रेबिका आती है। दरअसल रेबिका एक प्राइवेट साइंस कंपनी से यहाँ पर आया है, जो कि एलिस को बताती है कि उसके लिए एक काम है, और काम के लिए और भी ज्यादा जानने के लिए एलिस को एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ेगा कि वो जो भी काम करेगा उसके बारे में वो बाहर डिस्कस नहीं कर सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने पर रेबिका एलिस को एक बड़े अमाउंट का चेक देता है। इसके बाद रेबिका उसे बताती है कि दरअसल उनके पास एक एलियन डिवाइस हाथ लगी है जिसके अंदर एलियन लैंग्वेज में कुछ कोड लिखा हुआ है। तो एलिस को उनके लिए उस कोड को डिकोड करना पड़ेगा जिससे कि हम समझ पाए कि एलियंस हमसे क्या कहना चाहता है। और यहाँ पर वो इसलिए आई है क्योंकि एलेक्स बहुत ही अच्छा कोडर है जो कि किसी भी एनक्रिप्ट मैसेज को आसानी से डिकोड कर सकता है। लेकिन अब एलेक्स को कैंसर हुआ है और वो जल्दी ही मरने वाला है। तो एलेक्स शुरू से ही इस काम के लिए घबरा रहा था क्योंकि उसे पता नहीं कि इस काम में कितना वक्त लगने वाला है और वो तो जल्दी ही कैंसर से मारा जाएगा। मगर रेबिका उसे कहती है कि मामला बहुत ही सीरियस है। दरअसल उन्हें एक एलियन सैटेलाइट मिला है जिसमें आज पर कुछ इनक्रिप्टेड मैसेज भेजा गया है। तो जल्दी से उन्हें उस मैसेज को डिकोड करना पड़ेगा कि एलियन पृथ्वीवासी के लिए क्या मैसेज भेजा है। और इस काम के लिए वो लोग एलेक्स को एक प्राइवेट लैब भी देंगे जिसमें कि एलेक्स आराम से काम कर सकता है, लेकिन वो लैब हाईली सीक्रेट है। तो एलेक्स को यहाँ से बेहोश करके वहाँ पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर काम पूरा होने के बाद उसे वापस अपने घर छोड़ दिया जाएगा। फिर एलेक्स बहुत सारे पैसे देखकर इस काम के लिए हाँ कर देता है क्योंकि उसका आर्थिक स्थिति काफी महीनों से खराब चल रहा है। फिर एलेक्स अपना सामान पैक करता है, जिसके कुछ देर बाद वहाँ पर एक कंपनी का एम्प्लॉय आता है। वो एलेक्स को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। फिर कुछ देर बाद एलेक्स को होश आता है, जहाँ पर वो अब खुद को कंपनी के उस लैब में पाता है। रेबिका उसे वही एलियन डिवाइस दिखाता है जिसे उन्होंने स्पेस से पाया था, और अब एलेक्स को इसके अंदर दिए गए मैसेजेस को डिकोड करना पड़ेगा। एलेक्स यहाँ पर पहली बार किसी एलियन डिवाइस देख रहा था, जिसे देख वो काफी एक्साइटेड था। फिर जल्दी ही एलेक्स अपना काम शुरू कर देता है, और अब इन्हीं सब में धीरे धीरे 5 हफ्ते बीत चुके हैं, जहाँ एलेक्स पिछले 5 हफ्तों से इस लैब से निकला नहीं है। रेबिका उसे बताती है कि तुम्हें अब बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी। मगर एलेक्स के अंदर तो उन कोड को डिकोड करने का भूत सवार था, और वो आने वाले कई हफ्तों तक उसी पर रिसर्च करने लगता है, जहाँ पर अब तो उसे टाइम का भी अंदाजा नहीं है कि उसे यहाँ पर आए हुए कितने दिन हो चुके हैं। और अब धीरे धीरे उसे उस लैब में और भी कई लोग दिखाई देने लगते हैं, लेकिन एलेक्स उन सबको इग्नोर करके अपने काम में लगा रहता है। फिर एक दिन उसे अपने बेड पर कुछ कोड्स दिखाई देता है जो कि यहाँ पर उससे पहले आए हुए किसी कोडर ने लिखा था, और यही से एलेक्स को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू कर देता है जिनसे शायद वो उन एलियन कोड्स को डिकोड करने में सफल हो पाएगा। फिर फाइनली एलेक्स उस सॉफ्टवेयर से कुछ कोड को डिकोड कर लेता है, और जितना उससे पता चलता है उसे जानकर वो हैरान रह जाता है। एलेक्स रेबिका को बताता है कि वो डिवाइस फ्यूचर से आया है, यानी कि वो एलियन समय से आगे या फिर पीछे जा सकता है, और उनके अनुसार जल्दी ही इस धरती में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है, जिसमें कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो हमें एक चेतावनी दे रहे हैं कि हम इस सैटेलाइट का इस्तेमाल करके एक मशीन बनाए जिससे कि वर्ल्ड वॉर 3 रोका जा सकता है। और अब रेबिका को जो चाहिए था उसे वो मिल चुका है, यानी कि उस एलियन सैटेलाइट की मैसेज को डिकोड करना। अब रेबिका एलेक्स को बताती है कि ठीक है, वो लोग इस सैटेलाइट की मदद से एक मशीन बना लेंगे, और वो एलेक्स को उसके घर भेज रहे हैं, जिसके बाद उसे बाकी के पैसे मिल जाएंगे। अब ना चाहते हुए भी एलेक्स को बेहोश करके उसे अपने घर वापस भेज दिया जाता है। एलेक्स को अपने घर पहुंचकर लगने लगता है कि उसकी तबीयत अब और भी ज्यादा खराब होने लगी है। उसे अब हेलुसिनेशन भी होने लगा है, और तभी उसके डोरबेल बजता है, जहाँ पर एलेक्स दरवाजा खोलने पर पाता है कि बाहर 2 अजीब से लोग खड़े हुए थे। वो दोनों घर के अंदर आके एलेक्स से सवाल करने लगता है कि कहीं उसने उस एलियन कोड को सॉल्व करके कोई गलती तो नहीं कर दी है। एलेक्स को लगता है कि ये दोनों उसी कंपनी का ही कोई आदमी है, जो कि ये देखने के लिए आए हैं कि वो इस काम के बारे में किसी को बता तो नहीं रहा। फिर एलेक्स कहता है कि उसे याद है कि एग्रीमेंट के अनुसार उसे बाहर किसी के भी साथ
साथ इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी नहीं है। अब एलेक्स यहाँ पर नोटिस करता है कि ये दोनों जब से आए हैं उसके सिर में काफी दर्द हो रहा है, तो इसके लिए वो उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर इसके बाद वो अपने घर पर ही बिना रेबिका को बताए उन मैसेज को डिकोड करने लगता है, ये सोचकर कि पहली बार उससे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। मगर रात होते ही उसके घर में कुछ अजीब घटनाएं होने लगती है, जहाँ पर उसे कोई इंसान अक्सर सूट में दिखाई देता है जो कि बार बार गायब हो रहा था। एलेक्स यहाँ पर समझ नहीं पा रहा था कि अचानक लैब से वापस आने के बाद उसके साथ क्या क्या हो रहा है। फिर सुबह होते ही रेबिका एलेक्स से मिलने आती है। एलेक्स यहाँ पर रेबिका को सब बताता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है और कल जो दो अजीब से आदमी उससे मिलने के लिए आए थे क्या वो दोनों उसी के ही कंपनी के थे। रेबिका बताती है कि कल उनके कंपनी से कोई नहीं आया था और एलेक्स को जो कि कैंसर है तो उसे इस वजह से भ्रम हो रहा है। यहाँ से एलेक्स आगे कहता है कि उसने घर आने पर भी उसने उस एलियंस कोड को डिकोड करने की प्रयास की है और उससे उसने पाया कि जो एलियंस हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है वो 4th डायमेंशन से है, एक ऐसा डायमेंशन जहाँ पर समय अलग से काम करता है और इसीलिए वो इस मैसेज को फ्यूचर से पास्ट में भेज पाया है। अब रेबिका एलेक्स को कहती है कि उसे अब इस मैसेज को डिकोड करने की कोई जरूरत नहीं है और उसे यहीं पर ही रुक जाना चाहिए। वही अब दूसरे डायमेंशन में हम देखते हैं कि एलेक्स अपने बॉडी को जमीन के अंदर दफना देता है, जिसके बाद वो आगे की रिकॉर्डिंग देखने लगता है जिसमें उसका फ्यूचर वर्जन बता रहा था कि जबकि रेबिका ने उसे इस प्रोजेक्ट पर आगे काम करने के लिए रोक दिया था तो उसने आगे से खुद से ही जांच करने के लिए सोचा और जो कि उसके पहले आगे उस लैब में काम कर रही थी उस कोडर का एड्रेस निकाल के उस कोडर से मिलने पहुंचा, जहां पर एलेक्स उसे बताता है कि उसने लैब में उसकी द्वारा बनाई गई बेड पर निशान देखे थे और वहां से वापस आने के बाद उसे अजीब तरह से भ्रम हो रहा है और क्या उसके साथ भी यही हुआ है। मगर बेथ यानी कि वो लड़की बात करने के लिए राजी नहीं थी क्योंकि उसने भी उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था कि वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में किसी के भी साथ बात नहीं करेगी। मगर एलेक्स बाहर से उसे कहने लगता है कि उसे ऑलरेडी कैंसर है तो वो तो जल्द ही मरने वाला है। मगर उसे लगता है कि एलियन कोड में और भी कुछ लिखा हुआ था जो कि वो समझ नहीं पाया और उसके ऊपर से कंपनी वाले उसे जानने भी नहीं दे रहे, पर उसे लगता है कि ये काफी खतरनाक है जिसकी वजह से हमारी दुनिया खत्म भी हो सकती है। अब ये सुनते ही बेथ भी कहती है कि वो भी बीमार है और अब ये दोनों उस एलियन सैटेलाइट और उस मैसेज के बारे में डिस्कस करने लगता है, जहाँ पर बेथ कहती है कि जब वो उस प्रोजेक्ट में काम कर रही थी तब उसे कभी भी टाइम का अंदाजा नहीं रहती थी, जिसके बाद से वो फिर बीमार होती चली गई। यहाँ पर एलेक्स भी उसे बताता है कि वहाँ से आने के बाद उसे अजीब अजीब लोग दिखाई दे रहे हैं। मगर अब अचानक से बेथ की हालत बिगड़ने लगी थी जिसलिए एलेक्स उसे सुला देता है और नीचे आने लगता है। मगर अब वो भी पाता है कि वो भी अब बेथ की पास्ट इवेंट को देख पा रहा है। फिर सुबह होते ही एलेक्स अपने घर वापस लौटता है जहाँ रेबिका ऑलरेडी उसके घर के सामने ही खड़ी हुई थी। रेबिका उसे बताती है कि उसकी कंपनी चाहता है कि अब एलेक्स इस प्रोजेक्ट को छोड़ दे और इस बारे में कोई और रिसर्च ना करे। जिसके बाद एलेक्स अपने घर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि कंपनी वाले उसके सारे कंप्यूटर और सारे डेटा ले गए हैं ताकि वो उन एलियन मैसेज के बारे में और रिसर्च ना कर सके। फिर रात होते ही वहाँ पर बेथ आ जाती है। वो एलेक्स को कहती है कि उसने जब दोबारा से उस एलियन कोड को सॉल्व किया है तो उसे कुछ अलग ही पता चला है और वो अपने रिसर्च एलेक्स को दिखाती है। यहाँ पर वो पाते हैं कि जो सैटेलाइट उन्हें लैब में देखा था और वो कंपनी वाले जिस सैटेलाइट के मदद से एक नए मशीन बनाने जा रहा है वो इतने पावरफुल होने वाला है जो कि एक पूरे प्लैनेट को तबाह कर सकता है। और अब यहाँ से एलेक्स को एहसास होता है कि उसने शायद उन एलियन मैसेज को गलत समझ लिया है। उसे लगा था कि ये सैटेलाइट वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने के लिए भेजा गया है, मगर शायद से इस सैटेलाइट के मदद से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होगी और अब तक वो कंपनी इस एलियन सैटेलाइट की मदद से वो मशीन बना भी ली है। फिर अगली सुबह रेबिका एलेक्स के घर आती है जहाँ पर वो बताती है कि एलेक्स और बेथ को जो दिख रहा है वो उनका कोई भ्रम नहीं है। जो कुछ भी उन्हें दिख रहा है वो सब आसपास के स्पेस टाइम बिखरने की वजह से दिख रहा है और ये सब कुछ उन्हें उस सैटेलाइट के पास जाने की वजह से हुआ है। फिर आगे वो कहती है कि और भी जानने के लिए उन्हें मिलन नाम की एक साइंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, मगर उसे लग रहा है कि कंपनी वाले उसका पीछा कर रहे हैं और उन्हें किसी भी तरह वहाँ पर छुप कर जाना होगा। फिर जल्दी से वो दोनों रेबिका से एड्रेस लेकर निकल पड़ते हैं और यहाँ पर कंपनी का राज खोलने के लिए कंपनी वाले रेबिका को पीछे से मार डालता है। वही दूसरी तरफ अब ये दोनों मिलर के पास पहुंच चुका है जहाँ पर मिलर उन्हें बताते हैं कि वो पहला साइंटिस्ट था जिसे कि उस कंपनी ने अपॉइंट किया था उस एलियन सैटेलाइट को रिसर्च करने के लिए और जांच करने पर उसे पता चला था कि एलियंस जानबूझकर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करना चाहता है। आगे मिलर ये बताते हैं कि ये एलियंस इस डायमेंशन का नहीं है तो इसीलिए हमारी दिमाग उनके शारीरिक बनावट को कि वो कैसे दिखते हैं उसे समझ ही नहीं पा रहा है और जो हम देख पाते हैं यानी कि हमारा
ब्रेन उन्हें इंसानों की तरह ही दिखाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर एलेक्स समझ जाता है कि दरअसल उस दिन वो दोनों आदमी वो असलियत में एलियंस थे और इसीलिए उनके पास आते ही उसके दिमाग में दर्द होना शुरू हो गया था। मतलब कि एलेक्स का ब्रेन उन एलियंस के बॉडी स्ट्रक्चर को समझ नहीं पा रहा था। यहाँ पर अब मिलर कहता है कि धरती को बचाने के लिए हमें उस गैजेट को पूरी तरीके से बर्बाद करना पड़ेगा जो कि उस लैब में है और उसके पास उस लैब में घुसने का अब एक नक्शा भी है। और अब दोनों एक बॉम्ब लेकर उस लैब की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो उस एलियन सैटेलाइट और उस मशीन को तबाह कर सके। मगर अब वो मशीन पूरा बनते ही लैब का समय उलट चुका था, जहाँ पर कि बेथ उस सैटेलाइट को जब भी उड़ाने के लिए जाती है वो खुद को कुछ सेकंड पहले के समय में पाती है, यानी कि वो चाहते हुए भी उस एलियन सैटेलाइट को नष्ट नहीं कर सकती है। वही दूसरी तरफ एलेक्स जब उस मशीन को तबाह करने के लिए जाता है उससे पहले ही एक एलियन आके उसे अपने डायमेंशन में ले जाता है। और अब जबकि एलिस कभी भी इस डायमेंशन में आया ही नहीं तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है एलिस का ब्रेन उसे अपनी तरीके से दिखाने लगता है। यहाँ पर एलियन कहते हैं कि वो बस देखना चाहते हैं कि इंसान 3 डायमेंशन वर्ल्ड में कैसे रहते हैं, कैसे वो अपने पूरे जिंदगी एक लीनियर टाइमलाइन में बिता देते हैं जहाँ पर कि उन्हें भविष्य का कुछ भी पता नहीं होता, जहाँ पर उनके इस 4 डायमेंशन में वो सिर्फ उसी पल में ही जीते हैं और पास्ट और फ्यूचर का ऑलरेडी पता होता है, जहाँ पर कि वो किसी भी टाइमलाइन में कभी भी जा सकता है। फिर वो आगे कहता है कि वो देखना चाहता है कि अगर वो एलिस को समय से पीछे भेजे तो वो क्या बदलना चाहेगा, ये जानते हुए कि वो एलियंस के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर अब एलिस खुद को समय में कुछ महीने पहले पाता है जहाँ पर उसका पास्ट वर्जन घर से बाहर गया था और यहाँ पर वो अपने पास्ट वर्जन के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता है। और अब जबकि वो दूसरी डायमेंशन से आया हुआ था तो अब वो रेडिएशन के कारण मर जाता है। और अब एलेक्स रिकॉर्डिंग में कहता है कि पास्ट एलिस को कभी भी उस कंपनी के कहने पर भी उस एलियन कोड को डिकोड करने के लिए नहीं जाना है, क्योंकि कैसे भी वो उन एलियंस को हरा नहीं सकते और इसीलिए उसे ये सब भूलकर बेथ के पास जाना चाहिए ताकि वो इस बार अपनी बची हुई लाइफ बेथ के साथ एंजॉय कर सके, क्योंकि एलियंस हमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो जो चाहेगा वही होगा। और इसी तरह ये मूवी यहाँ पर ही खत्म होता है।